बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई ने मुल्क की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गंदम की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4800 रुपए मन हो गई। चक्की का आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया। जनूबी पंजाब में महंगा आटा भी शहरियों की पहुंच से दूर। आटे के हसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में खुआर। चक्की का आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि जनूबी पंजाब में महंगा आटा भी शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। आटे के हसूल के लिए शहरी लंबी लाइनों में ख्वार हो रहे हैं। आवाम के लिए महंगा आटा खरीदना नामुमकिन और सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। गंदम की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1100 रुपए इजाफे के बाद रहीम यार खान में गंदम 4800 रुपए फी मन हो गई है। चक्की का आटा 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शहरी आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वार होने लगे हैं। शहरी आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वार होने लगे हैं। आवाम के लिए महंगा आटा खरीदना नामुमकिन और सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। गंदम की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1100 रुपए इजाफे के बाद रहीम यार खान में गंदम 4800 रुपए फी मन हो गई। चक्की आटा 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शहरी आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वार होने लगे। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों से 2 वक्त की रोटी का हक छीन लिया। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में गंदम की कीमत 1100 रुपए इजाफे से 4800 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी, जबकि चक्की आटा भी 150 रुपए फी किलो हो गया। सुबह से शाम तक लाइनों में लगकर आटा खरीदा जाता है। कई बार तो बारी आने पर आटा ही खत्म हो जाता है। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे की क्वालिटी ऐसी है जैसे जानवरों की खुराक चोकर की। एहतजाज करें तो आटा ही नहीं दिया जाता। आटा बिल्कुल सही नहीं है, चोकर की तरह आटा है, जैसे इंसानों जानवरों को डालते हैं ना, ऐसे आटा आ रहा है ये। और ये हमारे को चाहिए वजीर आला को कि यही आटा आप खा के देखें, पता चले कि आप बीमार होते हैं कि नहीं होते। आप हफ्ते में एक छुट्टी करके 10 किलो आटा मिलता है। सारा सारा दिन लाइन में खड़े होके आटे के लिए अभी एक थैली मिलेगी। अभी ये देखो शिनाख्ती कार्ड भी साथ में लगेगा, पैसे भी देते हैं और लाइन में भी लगते हैं। अगर कोई बंदा इनको एहतजाज करना कि आटा इस तरह क्यों दे रहा है, जो इनके अपने बंदे होते हैं उसको ये 2-2, 3-3 थैले भी दे देते हैं। अगर कोई आम बंदा जाकर उनको कहना, फिर उसको आटा भी नहीं देते ये लोग। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत में मजीद इजाफा मुमकिन है, जबकि सस्ते आटे की दस्तयाबी का निजाम भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। नवाबों के शहर में रोटी और नान अब 18 रुपए में मिलेगा। बहावलपुर के नान भाइयों ने कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। बड़े रेस्टोरेंट पर रोटी 20 और नान 30 रुपए का हो गया, जबकि जिला इंतजामिया ने रोटी 10 और नान के नर्ख 12 रुपए मुकर्रर कर रखे हैं। आपको बताएं कि बहावलपुर से एक खबर है। शहर में बड़े रेस्टोरेंट्स पर रोटी 20 और नान 30 रुपए का हो चुका है। शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने रोटी 10 और नान के नर्ख 12 रुपए मुकर्रर कर रखे हैं। आपको बताएं कि नवाबों के शहर में रोटी और नान अब 18 रुपए में मिलेगा। गरीब अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल तर हो गया। बहावलपुर में नान भाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया। शहर में रोटी और नान अब 18 रुपए में मिलेगा। दूसरी तरफ शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स पर रोटी 20 और नान 30 रुपए का हो गया, जबकि छोटे रेस्टोरेंट्स पर भी रोटी 10 से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी गई है। गवर्नमेंट का आटा वो दें, ये भी कोई सस्ता चले हमारे साथ, लेकिन ये कहते हैं मैदा महंगा है, आटा महंगा है और सारी चीजें दे रही हैं, हमें महंगी दे रही है। हमने तो खा के सोना है इसको। जिला इंतजामिया ने रोटी के नर्ख 10 और नान के 12 रुपए मुकर्रर कर रखे हैं, जबकि नान भाइयों का कहना था कि आटा और मैदा कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। मौजूदा रेट पर अखराजात पूरे नहीं होते। सर आटा हो गया 2020 रुपए मिल रहा है, आटा 15 किलो वाला, और मैदा जो हो गया 7300 रुपए का। इस वजह से महंगा किया हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से नान भाइयों को सरकारी कोटे का आटा फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोयार, रोही, बहावलपुर। बेलगाम महंगाई की कारीवार जारी है। आम आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो चुका है। मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। आटा, दाल, घी, चावल सब महंगा हो चुका है। अशाए जरूरिया शहरियों की पहुंच से कोसों दूर है। बेलगाम महंगाई के कारीवार, आम आदमी का गुजर बसर हो गया दुश्वार। मुल्क भर की तरह शहर मुल्तान में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए।
आटा, दाल, घी, चावल सब महंगा। अशाए जरूरिया शहरियों की पहुंच से कोसों दूर है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। आटा, घी, दाल, चीनी बुनियादी जरूरियात हैं, मगर इस बढ़ती महंगाई ने शहरियों से ये सब चीजें छीन ली हैं। उनका कहना था कि अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, टोटा चावल महंगा हो गया, 160 रुपए 120 रुपए बिच रहा था, 180 रुपए किलो हो गया, 220 रुपए पौनी का टोटा हो गया। गरीब आदमी क्या करे, कस्टमर हमसे लड़ता है, हम क्या करें। दुकानदारों का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ चीजों की कीमतें तब्दील हो जाती हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आटा, दाल और घी मजीद महंगा होने से कारोबार तबाह हो गए हैं। घर बैठे हैं, बेरोजगार है, खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। घर वाले कहते कमा के लाओ, कहाँ से कमा के लाएं, जब नौकरी नहीं मिलती, महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है। एक घी लेने जाएं, पहले घी मिलता था 80 रुपये 90 रुपये, अब 140 रुपये घी हो गया, बंदा दूध भी नहीं ले सकता। परेशान हाल शहरियों ने हुकामे बाला से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो खुश मेवाजात भी महंगाई की लपेट में आ गए। शहर मुल्तान में मूंगफली और दीगर मेवाजात आम आवाम की पहुंच से दूर। महंगाई के सिताए शहरी दुकानदार से कीमत पूछकर वापस जाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर में महंगाई के वार थम न सके। मूंगफली समेत दीगर खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से दूर हो गए। महंगाई के सताए शहरी दुकानदार से कीमत पूछकर वापस जाने लगे। तबका अच्छे खाने वाला है, तनख्वाहदार तबका है, सरकारी बंदा है, वो तो ले सकता है। जो मजदूर तबका है वो तो नहीं खा सकता, वो तो बिल्कुल भी वो देख सकता है इन चीज़ों को। मूंगफली का रेट पूछ सकता है, पूछ के चला जाता है। चने का रेट जब बताते हैं वो भी चला जाता है पूछ के। शहरियों का कहना था कि महंगाई का ये आलम है कि मूंगफली 1000 रुपए किलो में दस्तयाब है। ऐसे में दीगर मेवाजात तो दूर की बात, अब तो वो मूंगफली और चने भी नहीं खरीद सकते। मूंगफली जो हम 300-350 रुपए किलो में लेते थे, आज वो मूंगफली, छोटी मूंगफली, वो 600 रुपए किलो पहुंची और उससे अच्छी वाली 1000 रुपए किलो में पहुंच चुकी है, जो 700 रुपए किलो में 600 रुपए किलो में मिलती थी। अब मुझे पता है ये तो एक मौसमी आइटम है जो बंदा सर्दियों में इस्तेमाल करता है। दुकानदारों का कहना था कि शहरी सिर्फ रेट पूछकर वापस चले जाते हैं। आए रोज बढ़ती महंगाई की वजह से उनका कारोबार शदीद मुतासिर है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई की सताए आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे पूरे हो गए। मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। अशय खरोनोश की कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा है और ना ही घी दस्तियाब है। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर है। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी एक ख्वाब बन गया। जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस यूटिलिटी स्टोर पर आटे और घी की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। जब भी आओ तो पहले मैसेज करना पड़ता है, मैसेज हो ना हो ये लाइनें कतारें मतलब कि बड़ी मुश्किल हो रही है। पहले आईडी कार्ड ले आओ, उसके बाद 400-500 का सामान लो, उसके बाद एक थैला आटा का या घी हो ना हो, बड़ी मुश्किल हो रही है हमें। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी अक्सर मौजूद नहीं होता। आए रोज बढ़ती महंगाई से वो पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर आटे और घी की अदम दस्तयाबी से पूरी हो जाती है। आटा नहीं है यहाँ पर और चीनी वगैरह है, चीनी भी 2 किलो से ज्यादा ही नहीं दे रहे हैं। आटा यहाँ पे सस्ता मिलता है, होना चाहिए। जी होना चाहिए, है ही नहीं। शहरियों का कहना था कि कई बार स्टोर के चक्कर लगाने के बावजूद भी आटा और घी नहीं मिलता। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बुलेटिन में हम बात करते हैं। बस बहुत हो गया इंतजार, बच्चे हो जाएं तैयार। सूबाई हुकूमत ने मजीद छुट्टियों से साफ कर दिया इनकार। मौसमी सरमा की छुट्टियों में इजाफा नहीं होगा। सूबा भर में तालीमी इदारे 9 जनवरी को ही खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुशावरत के बाद ऐलान। टीचर्स, वालिदैन और तलबा क्यों मजीद छुट्टियां चाहते हैं? वजीर तालीम मुराद राज का सवाल। इससे ज्यादा सर्दी में भी हमने कभी शिकायत नहीं की। आपको बता रहे हैं कि मजीद छुट्टियों से साफ इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया इंतजार, बच्चे हो जाएं तैयार। सूबाई हुकूमत ने मजीद छुट्टियों से साफ कर दिया इनकार। मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा नहीं होगा। सूबे भर में तालीमी इदारे 9 जनवरी को ही खुलेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुशावरत के बाद ऐलान। टीचर्स, वालिदैन और तलबा क्यों मजीद छुट्टियां चाहते हैं? वजीर तालीम मुराद राज का सवाल। इससे ज्यादा सर्दी में भी हमने कभी शिकायत नहीं की, मुराद राज की जानिब से ये कहा गया है।
वासा मुल्तान अवाम को करने लगा परेशान। शहर ओलिया में पीने के साफ पानी का मुअम्मा हल न हो सका। इंतजामिया की नाअहली के बाइस 80 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फॉल हैं। टूटियां गायब हैं। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वासा इंतजामिया की नाअहली ने आवाम को साफ पानी से महरूम कर दिया। 20 लाख से जायद आबादी वाले तारीखी शहर मुल्तान में साफ पानी का हुसूल इम्तिहान बन गया। 80 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतजामिया की नाअहली के बायस नाकारा हो गए, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल के अकब में बाग लांगे खान का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे से बंद पड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ये मैदा खराब करता है, ठीक है, बीमारियां बहुत सी फैल रही हैं। हम चाहते हैं इसमें बेहतरी आए। हुकूमत से हमारी यही मुतालबा है कि ये इसको फौरन चालू किया जाए। मुल्तान में बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों का कहना था कि फंड्स की दस्तयाबी के बावजूद भी साफ पानी दस्तयाब नहीं, जबकि पुराने प्लांट्स भी इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि अतराफ में मंशियात के आदि अफराद ने डेरे डाल लिए। इंतजामिया से मुतालबा करते ये प्लाट है बिल्कुल बंद पड़ा, टूटियाँ गायब है, नशा यहाँ पर बैठे है, बहुत मुश्किलात होती है। आने जाने वाले पानी जो सेहत के लिए चाहिए वो नहीं यहाँ पे मिलता। इलाका मकीनों ने बताया कि वो आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा हुकाम बाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फौरी फाल करवाएं। नाकारा प्लांट्स को फाल ना किया गया तो साफ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरियों के सेहत के मसाइल खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। और अब बात करते हैं मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस छूमंतर हो गई। राजपूत कॉलोनी समेत शहर के बेशतर इलाकों में गैस की तवील लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे पड़ गए। इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखिए। साल बदला मगर मुल्तानियों की मुश्किलात कम न हो सकी। सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। गैस की अदम दस्तयाबी पर राजपूत कॉलोनी के मकीन शदीद परेशान हैं। उनका कहना था कि सुबह के औकात में अव्वल तो गैस होती ही नहीं, और अगर कभी आ भी जाए तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है, जिस पर खाना भी नहीं बन सकता। बहुत मुश्किलात है हमारे को। मकसद ना लकड़ियाँ भी मिलती हैं तो वो भी 1200 रुपए मन, 1300 रुपए मन मिलती हैं। यहाँ बहुत किल्लत है गैस की। आप मेहरबानी करें, ये गैस का कोई ख्याल करें। शहरियों का कहना था कि हर माह बिल तो बहुत आ जाते हैं मगर गैस आती ही नहीं, जबकि महंगी एलपीजी, लकड़ी और कोयले भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। ये हमारे घर में गैस नहीं होता, सुबह सुबह बिल्कुल गैस नहीं होता, लकड़ी महंगी है, हम रोड़ी कूटने जाते हैं, भूखे जाते हैं, बच्चे हमारे सारे भूखे हो जाते हैं। सरापा एहतजाज शहरियों ने अरबाब इख्तियार से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में खुले मेन होल्स मौत को दावत देने लगे। जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस मॉडल टाउन मेन रोड पर गटरों के ढक्कन गायब हैं, जबकि मुतादिद ढक्कन टूट फूट का भी शिकार हैं। सीवरेज के खुले होल्स हादिसात का सबब बन रहे हैं। शहरियों को इस पर शदीद परेशानी का सामना है। आशिर इशफाक की रिपोर्ट में देखते हैं। जिलाई इंतजामिया की नाअहली डेरा गाजी खान के बासियों के गले पड़ गई। हाल ही में मुकम्मल होने वाले मॉडल टाउन रोड पर सीवरेज के होल से ढक्कन गायब, जबकि मुतादिद गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, जिस पर परेशान शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई दिए। काफी दीवार थी ढक्का नहीं जन रोड बने तो ढक्का नहीं लगे। रात दा अक्सर ये एक्सीडेंट थींदन, बगैर लाइट वाले मोटरसाइकिल ज्यादातर इन अंदर वेंदन, काफी नुकसान थींदे। इंतजामिया के गुजारिश है मेहरबानी करके इन ढक्का रख वञनि। कोई बंदा नहीं आया भाईजान, असां तो लेदे खड़े हैं, बाकी ज़ाहिर कोई नहीं थिया। रोड बनाने तो बना गए, ठकने रहने कोई नहीं आंदा पिया इतना। तो स्कूल दे बाल भी टपदन, कहीं मिले भी वड़ा हादसा भी थी सकते, पहले भी हादसे थे उनमें। शहरियों का कहना था इसी रोड पर चंद माह कबल गटर का ढक्कन ना होने के बायस एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो चुका है, मगर हादसे के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। रोड ही नाकिस बढ़ाया गया है, वल सारा इन साइडें उत्ते टफ टाइल ही ओही नाकिस लाई गई है, ते गटर दे ढक्कन बिल्कुल ही नाकिस हैं। टोटल ढक्कन जरे ढकड़े नाकिस हैं और सेवरेज ही नाकिस थी गई, सेवरेज ही नहीं चली। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सेवरेज होल्स के ढक्कन लगवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
शहरी मुल्तान को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन एक्शन और शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रेगुलेशन ऑफिसर मोहब्बत खान की निगरानी में किया गया। सैयद ज़ुहैब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। शहर औलिया में तजावुज़ात माफिया के गिर्द घेरा तंग। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऑल शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। रेगुलेशन ऑफिसर मोहब्बत खान की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। ये अवाम की यहाँ के रिहायशों की बड़ी शिकायत थी, गुजरने का रास्ता नहीं है, इन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए हैं। वो लोग बहुत, यहाँ के रिहायशी बहुत परेशान हैं बेचारे, तो आते हैं, इनको हटाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, फिर ये आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। बड़ा परेशान किया हुआ इन लोगों ने। म्यूनसिपल रेगुलेशन ऑफिसर मोहब्बत खान का कहना था कि शहर को तजावुज़ात से पाक करके दम लेंगे, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इनके सामान जब्त होना चाहिए और इनको भारी जुर्माने होने चाहिए। जैसे दुकानदारों ने देखे कितना रोड रोका हुआ है ये आगे। और शुजाबाद रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सामान को कब्जे में ले लिया गया। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। साडा हक एथेरक तौनसा म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर आ गए। कलमा चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अजमत बुलदार की रिपोर्ट में देखते हैं। तौसा शरीफ में म्यूनसिपल कमेटी के दर्जा चहारों के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सड़कों पर आ गए और कलमा चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 5 माह से तनख्वाहों से महरूम है, घरों में फाके पड़ गए हैं, फीस की अदम अदायगी पर बच्चों के नाम खारिज कर दिए हैं। अगर यही हालात रहे तो खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। 5 महीने थी तनख्वाह कोई नहीं और दुकानदार उधार नहीं लेंगे। जो स्कूल बाल पढ़ते पर उन्हें स्कूलों कर जुड़ने ने फीस कोई नहीं। थोड़ा सा किडे बन सर 5 महीना दे सर सर तनख्वाह नहीं मिलते हर वेले दे जिना सबाई ना बेरवार तनख्वाह को नहीं मिलता 5 महीना दे आधे ताला दे आधे ताला दे आया खड़े 5 महीने पूरे हो गए। गरीब मजदूर हैं गाल है उधार ही सबको नहीं मिलता। हर महीने ऑर्डर लेकर नहीं है, ऑर्डर का लेकर नहीं है। गरीब मजदूर हैं सबको हर महीने इसी गाल कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया का कहना था कि अफसरान की अहम सीटें खाली होने की वजह से तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है, जबकि तरक्याती काम भी रुक गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस फौरी तौर पर लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तौसा शरीफ। मुलाजमत पेशा अफराद की बरतरफी, वाजिबात की अदम अदायगी मुस्तकिल ना करने के खिलाफ दरख्वास्त हिदायत की गई। गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर 859 केसेस ज़ेर समाअत हैं। माहर इमरान की रिपोर्ट में देखिए। लेबर कोर्ट नंबर 9 मुल्तान ने गुज़श्ता साल के दौरान सैकड़ों दरखास्तों का फैसला किया। गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर 859 केसेस ज़ेर समाअत थे। अब भी मुलाजमीन को जबरी बरतरफी, वाजिबात की अदम अदायगी और मुस्तकिल ना करने समेत दीगर मामलात का सामना करना पड़ रहा है। जो ऑफिसर जॉब्स में नहीं आते तो वो लेबर कोर्ट से रजू करते हैं अपने हकूक़ के लिए। उनमें मुख्तलिफ मामलात होते हैं जिसमें उनके बाज़ औक़ात उनको उनके अवार्ड शुदा उनकी सैलरी से कम दिया जाता है और या उनकी तरक्की के मामलात में जाना, अगर कोई इरेगुलरिटीज़ होती है तो उसमें वो लेबर कोर्ट से अपना रजू कर सकते हैं। लेबर कोर्ट में 859 केसेस अब भी ज़ेर समाअत हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में 44 दरख्वास्तें दायर की गईं और 54 का फैसला सुनाया गया। इस तरीके से उनके हकूक़ को पामाल किया जाता है। किसी भी अगर अदारे में आपको बार बार उसी शोबे के लिए ज़रूरत पड़ती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं रखेंगे, बल्कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं अगर वो उन 60 डेज से ऊपर जाना उनके फिर भी वहाँ पर ज़रूरत है तो उनको आप परमानेंट करेंगे। लेबर कोर्ट में प्राइवेट इदारों में काम करने वाले अफराद की दरख्वास्तें भी सुनी गईं। कैमरामैन फ़हीम के साथ महर नवाज, मुल्तान। अब आपको बताएं कि कोट छुट्टा में सरदार मोहम्मद यूसुफ खान लगारी को सरदार जाफर खान लगारी की वफात के बाद खानदानी और सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। तकरीब में सरदार मोहम्मद यूसुफ खान लगारी की दस्तार बंदी की गई। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में देखते हैं। मिंबर कौमी असम्बली सरदार जाफर खान लगारी की वफात के बाद उनके भतीजे को खानदानी और सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया गया। दस्तारबंदी की तकरीब सदर हाउस चोटी ज़ेरी में हुई। सरदार जमाल खान लगारी का कहना था कि किसी भी खानदान के सरबराह की वफात के बाद जानशीनी उसके घराने के फर्द का हक है और यही इस्लामी रस्म और बलोची रिवायत है। किसी भी खानदान, किसी भी घराना या कुंबे की जानशीनी पग दस्तार खाह अवामी और समाजी हो या सियासी, उसी घराने के फर्द
का हक है। यही इस्लामी रस्म है, यही बलोच रवायत है। सरदार जमाल खान लिगारी का मजीद कहना था कि ख़ानदानी और सियासी दस्तार घराने से बाहर के शख्स के सर पर रखकर मखसूस मकासद हासिल करने की कोशिश की गई। लिगारी कौम ऐसी मजमूम कोशिश की भरपूर मजम्मत करती है। सर नवाब मोहम्मद जमाल खान लिगारी चीफ के खानवादे और सरदार अता मोहम्मद खान लिगारी के घराने की पग को उसके जायज हकदार फहमो फरासत की हामिल शख्सियत मर्द वारिस जानशीन की मौजूदगी के बावजूद मखसूस मकासद की भेंट चढ़ाते हुए एक दृशक सरदार ने घराने से बाहर के शख्स के सर पर रख दिया। उसे ऐसे करने का ना हक था ना इख्तियार। दस्तारबंदी की तकरीब में सरदार मंसूर खान लिगारी, सरदार अवैस खान लिगारी, सरदार महमूद कादर खान लिगारी समेत सियासी और समाजी और मजहबी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। ज़हरी यूनिवर्सिटी मुल्तान में दरख्तों पर परिंदों की खुराक बारे गाही वर्कशॉप। डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी आसिफ रऊफ खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मियावाकी के जंगल में परिंदों की अफजाइश के लिए इंतजाम का भी इफ्तिताह किया गया। अली रियाज की रिपोर्ट में देखिए। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में दरख्तों पर परिंदों की खुराक बारे आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली और दीगर इस्ताज़ा ने लेक्चर दिए। वाइस चांसलर और DGPHA ने ज़राई यूनिवर्सिटी में परिंदों के लिए इंतजाम का इफ्तिताह किया। DGPHA का कहना था कि कुदरत के हुस्न को बरकरार रखने के लिए परिंदों के लिए इंतजाम बहुत अहम है। आइंदा पार्कों में भी परिंदों के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। DGPHA की जो ग्रीन बेल्ट का सिलसिला ऑलरेडी है, जो हम ग्रीन दे रहे हैं, हमको इनको ग्रीन एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट थोड़ा सा बामानी इस तरह से भी हो जाए कि उसमें जो वाइल्ड लाइफ है या जो परिंदों की जो लाइफ है उनको भी सस्टेन करने में ये ग्रीन बेल्ट जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हो। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रब अली खान का कहना था कि तलबा और तालिबात ने परिंदों के लिए खाने और पीने के बर्तन तैयार कर रखे हैं। दिसंबर और जनवरी के जो 2 माह हैं इसमें टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है और इस टाइम पे हम लोग खुद बड़ा एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट फेस कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट इस टाइम पे जो बर्ड्स हैं जो कि उनके लिए सबसे मुश्किल टाइम है सरवाइव करने के लिए, क्यों ना हम अपने यूनिवर्सिटी के नेचुरल जो हमारा ये ऑर्गेनिक हमारा जो है ये मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट है, इसके अंदर जहाँ पे कोई केमिकल का हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये नेचुरल लाइफ है और यहाँ पे हम एक केजिंग का फीडिंग का सिस्टम डेवलप करें। फॉरेस्ट भी डेवलप किया और उसके साथ अब जैसे वो डेवलप हो गया तो हमने उसमें प्लास्टिक का यूज़ किया ताकि जैसे जैसे प्लास्टिक हम देखते हैं वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम अगर उसी को नेचर के लिए यूज़ करें तो एक हमारे लिए बेनिफिट सोर्स बन जाएगा। तो हमने जैसे जैसे आपके सामने कि अगर हम इसके एक शेड भी प्रोवाइड हो रहा है, खाना भी प्रोवाइड हो रहा है, रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड हो रही है। परिंदे जो है वो जगह जगह पर नहीं आ रहे थे। हम लोग जहाँ देख रहे थे कि फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ जहाँ पौधे हैं वहाँ पर परिंदे हमें बहुत कम नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर हम यहाँ पर इनके लिए कुछ खाना या पीने के लिए कुछ अशिया रखेंगे तो शायद वो लोग हमारे पास जो है मतलब इस तरह के परिंदे जो है वो हमारे इस गार्डन में आ सकेंगे। इस मौके पर तलबा और तलबात ने दरख्तों पर परिंदों की आमद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और नाज़रीन, तालीम के मैदान से लिया के तुलबा के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर इफ़ाक़त गिलानी और डेप्यूटी कमिश्नर फरद हुसैन फारूक ने इफ्तिताह किया। तकरीब में उस्ताज़ा और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। लिया के तलबा की सुनी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर इफ़ाक़त गिलानी और DC फरद हुसैन फारूक ने इफ्तिताह किया। इससे कबल इफ्तिताही तकरीब में आमद पर सूबाई वजीर का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कायद इमरान खान साहब का। उनके विजन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिया मुकम्मल हो चुकी है। छोटे शहरों में, छोटे इज़ला में यूनिवर्सिटी बनाना एक बहुत बड़ा इक़दाम है। खिताब में उनका कहना था कि आज लिया के नौजवानों के लिए मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया को आलमी सतह पर बेहतरीन जामिया का दर्जा दिलवाएंगे। लिया के अवाम की जो तवक्कुआत हैं, यहाँ के तलबा की तालबात की जो तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि मैं पूरी करूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के इफ्तिताह पर सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत तलबा तालबात ने खुशी का इजहार किया। लिया पे अल्लाह पाक का करम हुआ,
میں سید رفاقت گیلانی صاحب کو محسن لیا کا خطاب دیتا ہوں۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت زیادہ کہ ایک قسم کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ افتتاحی تقریب میں پروفیسر سمیت اظہر خان ہانس اور دیگر اساتذہ بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد سرفراز، روہی لیا۔ رحیمیہ خان میں ڈپٹی کمشنر سپورٹس گالا بن گیا سب کی توجہ کا مرکز۔ میگا ایونٹ میں دلچسپ میراتھن ریس کا انعقاد۔ اے ڈی سی آر نعمان فاروق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھگت، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب منظور احمد وڈائچ بھی شریک ہوئے۔ عاصم صدیقی رپورٹ میں دیکھیے۔ رحیمیہ خان میں ڈپٹی کمشنر سپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریبات جاری۔ 7 روزہ ایونٹ میں آج میراتھن ریس کا میدان سجایا گیا، جس میں ریس پل دڑی سانگی سے شروع ہو کر خانپور اڈا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کھیل کے میدان میں نوجوانوں نے اپنی فٹنس کا خوب لوہا منوایا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نعمان فاروق کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے نکال کر کھیل کے میدان میں لائے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر وقت جو ہے بچے یوتھ سوشل میڈیا میں گھسے رہتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹیز اسپورٹس ایکٹیویٹیز کریں کہ جس سے ہم بچوں کو سوشل میڈیا سے باہر نکال کے ان کو کھیلوں میں مصروف کریں، ان کو اسپورٹس گراؤنڈ میں لے کے آ سکیں، جو کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کا فزیکل اور مینٹل ہیلتھ پہ بڑا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب منظور احمد وڈائچ کا کہنا تھا کہ کھیل کے میدان سجیں گے تو نوجوانوں میں مثبت سرگرمیاں بڑھیں گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہماری طرف سے گیمز اگر ختم بھی ہو تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہو اور یہ ایک پیس کے ساتھ چلتی رہیں، اور اس کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نہ صرف ڈسٹرکٹ رحیمیار خان کے اندر بس اوور آل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو۔ رحیمیار خان میں خصوصی طور پر ڈپٹی کمشنر اور ان کے اے ڈی سی جی اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے رحیمیار خان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ان کو دیا ہے تاکہ وہ گھروں سے نکل کر باہر سڑکوں پر آئیں اور سپورٹس گالا میں شرکت کریں اور اپنی جو صحت مند ایکٹیویٹی ہے اس کو جاری رکھیں۔ ایتھلیٹس محمد اسحاق نے پہلی، عمیر علی نے دوسری اور ناصر غفار نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گا، مگر نوجوانوں کو کھیل کے مقابلوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیار خان۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔